स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं आज हम। कॉम्प्लेक्स नंबर में समिश्र संख्याएं, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। टीजीटी, पीजीडी, DSSS, बी, KVS, NVS में पूछे गए क्वेश्चंस हमने लिए हैं। इसमें इनको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होता है 1 गिवन है हमारे पास, 1 + ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या कर लेते हैं 1 + ओमेगा, और ये आपके पास 2 ओमेगा स्क्वायर है, इसको ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ये आपका क्या बन गया है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाता है 0 + ओमेगा स्क्वायर की पावर 3। ये 0 हो जाता है। इससे लास्ट वीडियो हमने बनाई थी जिसमें कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे, कुछ रिजल्ट्स थे, वो हमने आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो आप देख लीजिए। देखिए, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो गई है। तो क्या हुआ, ओमेगा की पावर 2 की पावर 3, यानी कि ओमेगा की पावर क्या हो गई 6। ओमेगा की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 की पावर 2। ओमेगा की पावर 3 क्या होता है 1 होता है हमारे पास। ये भी हमने रिजल्ट आपको बताया हुआ है, उसमें 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ये इसके फॉर्मूले हैं। ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1। तो 1 की पावर अगर आप 2 करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि उसमें हमने ये सारे जो क्वेश्चंस लिए हैं उसमें आपको पहले ही फॉर्मूले उससे रिलेटेड समझा दिए हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 + ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6। तो इसको कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसीजर। 3 + ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर है, तो 3 ओमेगा स्क्वायर इसके साथ रख लेते हैं, ओमेगा को इधर रख लेते हैं, टू द पावर 6। ये 3 है, 3 को आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया है। तो ये क्या बन गया 1 + ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस ओमेगा टू द पावर 6। अब ये देखिए 1 + ओमेगा स्क्वायर है, 1 + ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, क्योंकि आपके पास क्या है 1 + ओमेगा स्क्वायर है, तो ये ओमेगा तो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इसको हमने क्या लिख लिया माइनस ओमेगा, और ये प्लस ओमेगा टू द पावर 6। तो ये आपके क्या आ गया -3 ओमेगा एंड प्लस ओमेगा और टू द पावर 6, दैट इज क्या बना ये -2 ओमेगा की पावर 6 -2 ओमेगा, यानी कि 2 की पावर 6 तो आपका 64 हो जाएगा प्लस में, और ओमेगा की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 1। अभी हमने ओमेगा की पावर 6 यहाँ निकाला था, उसकी वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैल्यू ऑफ 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7। सेम वही प्रोसेस हम इसमें यूज करेंगे। 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7, दैट इज क्या वैल्यू बनेगी आपकी -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अब ये क्या बन जाएगा -2 की पावर 7, और ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, 2 की पावर 7। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस में 128 -128, और ओमेगा की पावर 14 को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 की पावर 4 एंड इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो -128, ये ओमेगा की पावर 3 की पावर 4, यानी ओमेगा की पावर 3 क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 की पावर 4 यानी 1 और इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -128 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + i टू द पावर 8 + 1 - i टू द पावर 8। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक निकाली है। ट्रिक में क्या है कि 1 + -i टू द पावर n अगर गिवन है आपके पास, तो क्या करेंगे आप -4 टू द पावर q एंड 1 + -i टू द पावर r। q एंड r क्या है आपके पास कि आपने जो भी आपको गिवन n गिवन है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, और जो आपका कोशेंट आएगा वो आपका q है, और जो आपका क्या बचेगा रिमाइंडर होगा वो आपका r होगा। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। देखिए कैसे इसको क्वेश्चन में समझिएगा, तब आपको आसानी समझ में आ जाएगा।
कि 1 प्लस आई टू द पावर 8 है, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 8, n की वैल्यू आपके पास 8 है। तो आपने क्या किया, 8 को हमने 4 से डिवाइड किया। अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या होगा, कोशेंट तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 एंड रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अब हम आप जो ट्रिक हमने बताई थी वो हम ट्रिक यूज कर देते हैं। देखिए कैसे यूज करेंगे कि ये लिखेंगे हम 1 प्लस आई टू द पावर 8 एंड प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 8 इक्वल टू क्या होगा, अगर हम पहले इसमें यूज कर रहे हैं n तो दोनों में इक्वल है, तो n में अगर हमने पहले ये इसमें यूज किया तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास -4 टू द पावर, क्यू लिखा है, क्यू का मीन क्या है 2, यहाँ 2 लिख देंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे 1 प्लस आई टू द पावर r है, r की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, बीच में प्लस का साइन, 1 माइनस आई टू द पावर 8 पे यूज करेंगे तो -4 का स्क्वायर एंड 1 माइनस आई टू द पावर 0। देखिए अगर यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ माइनस ही लेंगे और यहाँ अगर प्लस है तो प्लस लेंगे। देखिए फॉर्मूले में क्या है 1 प्लस माइनस है, तो यानी अगर आपके पास प्लस में है तो प्लस लेंगे और माइनस में है तो माइनस लेंगे आप। ओके नेक्स्ट फिर इसमें कैसे करेंगे, -4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16, 1 प्लस आई टू दी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 और इसकी वैल्यू भी 1, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 16 ये 32 आ गया। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली इनको निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर 13 एंड प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 13। 1 प्लस आई की पावर 13 है, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 13 आ गई है। n की वैल्यू 13 है तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास q कितना आएगा 4 तिया 12 यानी कि 3 और रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालें 1 माइनस आई टू द पावर 13 प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 13 तो क्या होगा हमारे पास -4 टू द पावर कितना हो जाएगा, कोशेंट है हमारे पास 3 तो पावर 3 एंड 1 प्लस आई की पावर r की वैल्यू है 1 प्लस माइनस के 4 की पावर 3 क्योंकि यहाँ पे पावर 13 है हमारे पास एंड 1 माइनस आई है तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 1 माइनस आई टू द पावर 1 -4 टू द पावर 13 आपके पास आ जाएगा -64 और ये भी यहाँ पे भी -64, ये दोनों हमने अगर कॉमन लिए तो अंदर हमारे पास 1 प्लस आई एंड प्लस का 1 और माइनस का आई, माइनस के 64 और 1 एंड 1 क्या हो जाता है आपके पास 2, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 64 दूनी 128 यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस के 128। ये देखिए क्वेश्चन को केवल आप 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा समझा रहे हैं हम आपको इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप अपने आप से करेंगे तो केवल 5 सेकंड में इसको आंसर दे सकते हैं, देखते ही आप आंसर दे सकते हैं इसका। वैल्यू ऑफ 1 माइनस आई टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस आई टू द पावर 5, यानी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है। तो आप क्या निकाल सकते हैं इससे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा 1 टाइम चलेगा, 4 1 जा 4 होता है तो 1 एंड रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा 1। तो इसी फॉर्मूले से आप इसी ट्रिक की सहायता से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालकर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड मल्टीपल इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 4 प्लस 5i। 4 प्लस 5i यानी मल्टीपल इनवर्स आपको फाइंड करना है। मल्टीपल इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि z इनवर्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है कॉन्जुगेट ऑफ z एंड मॉडुलस ऑफ z। इस तरीके से निकालते हैं। अब इसमें आप कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा आपके पास z। देखिए कॉन्जुगेट क्या होता है, z का कॉन्जुगेट अगर हम निकालते हैं तो 4 माइनस 5i, 4 माइनस 5i दैट इज जो आपके पास ये अगर यहाँ पे z जो होता है कॉन्जुगेट होता है, अगर उसका उसमें क्या है अगर प्लस का साइन है तो माइनस में आ जाता है तो वो कॉन्जुगेट बन जाता है उसका। अब मॉडुलस ऑफ z के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो भी आपका कोफिशिएंट x का है कोफिशिएंट y का है, यानी कि आपके पास
जो आपके पास ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो निकाल लेंगे 16 प्लस 25, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा √41। तो जेड इनवर्स हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड अपॉन कंजुगेट ऑफ जेड अप डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। कॉन्जुगेट ऑफ जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 - 5i, और मॉडुलस ऑफ जेड कितना हो जाएगा √41 का स्क्वायर, यानी कि 41 आ गया है। तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए कितने इजीली आपने निकाल लिया। नेक्स्ट है मल्टीपल इनवर्स ऑफ जेड इक्वल टू √5 + 3i गिवन है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट हो जाएगा √5 - 3i। अब मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर निकालेंगे, तो यानी √5 का स्क्वायर एंड प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, तो 5 + 9 = 14। तो जेड इनवर्स क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड ऑफ डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, तो √5 - 3i डिवाइड बाय 14, और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड की हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है तो उसके लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर मल्टीपल्स में आपके पास दो गिवन है Z1 Z2, तो उनको आप अलग अलग मॉड्यूल कर सकते हो। और मॉडुलस जेड की वैल्यू √a² + b², जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है, सेम ऐसे करेंगे। और अगर डिवाइड में भी है तो Z1/Z2 हो जाएगा, लेकिन आपका जो ये Z2 है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 होगा तो इनफाइनाइट बन जाएगी वैल्यू। तो नेक्स्ट आता है मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो कैसे करेंगे, इसमें देखो हमने अलग अलग मॉड्यूल कर लिया है, मॉडुलस 1 + 2i एंड मॉडुलस 2 - i डिवाइड बाय 3 - 4i का मॉडुलस। अब मॉडुलस की वैल्यू वही सेम निकालते हैं, क्या होगी, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे i है तो i के साथ 1 होगा मल्टीपल में, तो +1 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर एंड +4 का स्क्वायर। देखिए अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी √5 एंड √, ये भी सेम 5 एंड डिवाइड बाय 3 3 = 9 4 4 = 16 यानी √25, √25 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √5 × √5 यानी कि 5, और √25 की वैल्यू भी आ जाती है 5, तो ये आ गया आपके पास 1। इसका आंसर क्या निकाल दिया आपने, 1 निकाल दिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ 2 + i एंड डिवाइड बाय 3 + 2i। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे हम, इसका मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और अंडर रूट में √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √2 ये तो आ जाएगा आपका √5 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, 3 × 9 4 × 4 16 16 2 दूनी 4, 9 और 4 13 यानी √13। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √5/13, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू -1 + i। अब आपको पोलर फॉर्म में निकालना है। पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस भी आपके बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो पोलर फॉर्म में आप कैसे चेंज कर सकते हैं। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि कैसे फॉर्म चेंज करते हैं, कि जेड इक्वल टू आपके पास क्या होता है, जेड इक्वल टू आपके पास होता है r cos थीटा एंड +i sin थीटा, ये होता है आपके पास। यानी कि -1 की वैल्यू, ये -1 है, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा लिख लेते हैं कि r cos थीटा आपके पास क्या आ गया, -1 एंड r sin थीटा आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास आ गया है 1, ये आ गया आपके पास। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है। तो आप क्या निकालेंगे, r की वैल्यू क्या होगी, देखिए cos थीटा, अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा हम करते हैं, इधर देखिए, अगर हमने इसको दोनों को डिवाइड किया आपस में, तो हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना निकल के आएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/-1 होगा, तो यानी -1, तो ये आ गया आपके tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू -1 कब होगी आपकी, जब ये क्या होगा आपका -1 वैल्यू कब होगी आपकी, 1 वैल्यू कब होती है π/4 पे, और -1 कब हो जाएगी π - π/4।
यानी ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3π/4। और यहां से अगर हम निकालें आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू क्या होगी, दोनों की तरफ बहुत स्क्वायर अगर करेंगे और एडिंग करेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा 2। यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई है, √2 आ गई है, √2 आ गई है। तो अब इसके लिए हमारे पास पोलर फॉर्म क्या बनी, हमारी पोलर फॉर्म क्या बनी हमारे पास, z इक्वल टू √2 कॉस थीटा की वैल्यू cos 3π/4 एंड प्लस आई साइन 3π/4, इस तरीके से निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सेम वही प्रोसेस करेंगे हम, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखिए इसमें भी r cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास -4 एंड r साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4√3। सेम प्रोसेस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अगर आपस में डिवाइड करेंगे इनको, अगर इनको डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, tan थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 4√3 अपॉन -4 दैट इज -√3। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -√3। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई माइनस π/3, क्योंकि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे आपको π/3 पे होता है, लेकिन माइनस में है तो क्या वैल्यू आ गया 2π/3। और अगर इसी तरीके से हम दोनों को इनको डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड करते हैं तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, सेम ये प्रोसेस करेंगे। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर दैट इज कितना है हमारे पास 16, 4 चौक 16 और 16 तिया 48, यानी 48 प्लस 16 तो कितना आ गया ये 64 आ गया है। तो इसकी जो पोलर फॉर्म होगी वो क्या आ जाएगी, z इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की भी नहीं है तो आर इक्वल टू कितना आ गया है 8 कॉस थीटा यानी 2π/3 एंड प्लस आई साइन 2π/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ z। आर्ग्यूमेंट्स का भी फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि इस कोऑर्डिनेट में है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, हमारे पास tan इनवर्स y/x होता है। अब हमने आपको आसान तरीका बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि -1 है, -1 एंड -i है, यानी कि अगर दोनों माइनस में है, दोनों निगेटिव साइन में है तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे। और उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आर्ग्यूमेंट्स ऑफ z के लिए, tan इनवर्स y/x माइनस पाई, यानी कि tan इनवर्स y/x माइनस पाई दैट इज tan इनवर्स y की वैल्यू रखेंगे हम -1 और x की वैल्यू रखेंगे -1 माइनस पाई दैट इज tan इनवर्स 1 आ गया, ये tan इनवर्स 1 आ गया है, 1 माइनस पाई, 1 कब होती है वैल्यू π/4 पर, तो ये वैल्यू आ गई आपकी π/4 माइनस पाई दैट इज वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -3π/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम नेक्स्ट